प्रदेश की सरकार ने और किसी चीज़ में महारत हासिल की हो या ना की हो, एक चीज़ में महारत ज़रूर हासिल की है। खट्टर साहब के आसपास बैठे हुए लोग झूठ बहुत बोलते हैं और सरकार इतने धड़ल्ले से झूठ बोलती है और उसको सच बताने का प्रयास करती है कि एक बार के लिए कोई भी धोखा खा सकता है। लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि खट्टर सरकार के हर झूठ को बेनकाब करेंगे, पूरी तरह से झूठ के चेहरे से पर्दा हटाएंगे। आज उसी कड़ी में जो लगातार आप सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के सारे क्लर्क लगातार हड़ताल पर हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री क्लर्कों से आमने सामने बैठ के उनके प्रतिनिधियों से बात तक नहीं करते हैं, इतना अहंकार उनके अंदर आ गया है। सीएम ऑफिस की तरफ से झूठ बोला जाता है। सीएम ऑफिस की तरफ से कहा गया कि किसी भी तरीके से ये जो पे ग्रेड मांग रहे हैं 35,400 का, ये दिया नहीं जा सकता। उसके लिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा सैलरी हम ही दे रहे हैं आसपास के स्टेट से। फिर कहा गया कि इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको ये पे ग्रेड दिया जा सके। फिर कहा गया कि डायरी डिस्पैच का काम है सिर्फ इनको कैसे इतना पे ग्रेड दिया जा सकता है। आज इन सारे के सारे झूठ को हम बेनकाब करने जा रहे हैं, विद प्रूफ करने जा रहे हैं, विद डॉक्यूमेंट्स करने जा रहे हैं, सरकार के कागज़ों के आधार पे करने जा रहे हैं। एक एक करके मैं सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले पहला और सबसे बड़ा झूठ जो सरकार की तरफ से बोला गया कि क्लर्कों का काम डायरी डिस्पैच का है, इसलिए इनका पे स्केल ये नहीं हो सकता। तो मैं सबसे पहले सरकार से एक डॉक्यूमेंट के आधार पे, ये एलनाबाद की एफआईआर है जिसके आधार पे मैं ये सवाल करना चाहता हूं। इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। श्री जितेंद्र लिपिक, चालक लाइसेंस, श्री कुलदीप मोटसरा लिपिक, वाहन पंजीकरण, श्री विक्रमदीप लिपिक, चालक लाइसेंस। ये सारे उसी लिपिक वर्ग से आते हैं या उसी स्टाफ से आते हैं, लिपिक स्टाफ से, जिनको ये कहा जा रहा है कि इनका डायरी और डिस्पैच का काम है। मैं इस एफआईआर को पढ़ रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इसमें इनके ऊपर आरोप दरअसल क्या है। इनके ऊपर आरोप है, जितेंद्र जो लिपिक है उनके ऊपर आरोप है कि 1,21,00,000 रुपए का इन्होंने गड़बड़ की है सरकारी खजाने में। और कुलदीप सिंह मोटसरा पर आरोप है कि 1,07,00,000 रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। और विक्रमदीप लिपिक पर आरोप है कि 3,50,000 रुपए की उन्होंने गड़बड़ की है। टोटल मिलाकर 2,32,21,889 रुपए के गबन का आरोप है। ये तो डायरी डिस्पैच का काम करते थे, तो ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा इनके पास कहां से आया? सरकारी पैसा इनके हाथ में कैसे था जिसका इनके ऊपर गबन का आरोप लगाया जा रहा है? उसके बाद जब मैंने इसकी डिटेल पढ़ी, एफआईआर में लिखा जाता है कि अपराध कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं स्तब्ध रह गया ये पढ़ करके। आपको भी सुनना चाहिए। इसमें लिखा है कि इस कार्यालय में वाहन पंजीकरण एवं चालक लाइसेंस आदि से प्राप्त राशि को संबंधित सीट पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा संबंधित हेड में जमा व ट्रेजरी से वेरीफाई नहीं करवाया जा रहा है। आगे लिखते हैं, जबकि इससे संबंधित सेवाओं को प्रदान करने व उनसे प्राप्त आय को संबंधित सरकारी हेड में प्रतिदिन जमा करवाने की इनकी ड्यूटी थी और स्वयं बैंक में चालान सहित सरकारी पैसा संबंधित हेड में जमा करवाने के उपरांत ट्रेजरी से ऑनलाइन वेरीफाई करके वेरीफाइड चालान को अपने हस्ताक्षर से सत्यापित करके डेली कलेक्शन रजिस्टर में चिपकाना था। वह अपने रजिस्टर रिकॉर्ड कैशबुक को भी ट्रेजरी से रिकंसाइल करवाना था। ये सारे काम अगर ये कर रहे थे, इसमें अकाउंटेंट का काम भी आ गया, इसमें कलेक्शन कर रहे हैं पैसे का, उसका काम भी आ गया, डायरी डिस्पैच तो है ही है इनके सिर पे। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, या तो ये एफआईआर झूठी है या फिर सरकार, सीएमओ ऑफिस सरासर झूठ बोल रहा है। दूसरा झूठ, इन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में, इसी झूठ का अगला रूप है जिसमें ये कह रहे हैं कि
इनके पास जिम्मेदारियां बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं। पहले तो इस झूठ का पर्दाफाश तभी हो गया जब सारे रजिस्ट्री पोर्टल्स के पासवर्ड बदलने पड़े सरकार को, और अब तहसीलदारों को ये कहा जा रहा है आप डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करें। मैं चुनौती देता हूं, अगर तहसीलदार इसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, आप लोग सब डिस्ट्रिक्ट्स में पता कर लीजिएगा। कोई तहसीलदार अपने ऊपर हाथ नहीं रखना चाहता। जब गर्दन कटवानी होती है तो उसके लिए उनको एक मुर्गा चाहिए होता है। वो मुर्गा ये बेचारे लिपिक कर्मचारी हैं, गबन हो जाए तो इनके ऊपर डाल दो। तहसीलदार साहब कहेंगे नीचे से घुग्गी मार के भेजी थी जी, चेक किया था, उस लिपिक की गलती है, मैंने तो उसके ट्रस्ट पे साइन कर दिए। अब सीधे जब उनको करना पड़ेगा तो कोई नहीं करेगा अपने हाथ से। दूसरा, आरटीआई के रिप्लाई में सरकार की तरफ से हासिल किए गए दस्तावेज हैं जिसमें मेंशन किया गया है कि किस डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास क्या क्या वर्क अलॉटेड है। मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस हेल्थ केयर हरियाणा डायरेक्टोरेट में जो क्लर्क तैनात हैं उनका काम क्या क्या है पढ़िए। रिकॉर्ड कीपिंग, डायरी डिस्पैच, ई बिलिंग, इनकम टैक्स डेटा एंट्री, ओडीएमएस वर्क पेंशन डेटा, ई ऑफिस वर्क, ऑल वर्क एक्सपेंडिचर एंड रिकंसिलेशन। दूसरे विभाग पे आ जाते हैं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने शुरू के कुछ पढ़े हैं बस अभी। हेल्थ सर्विसेज हरियाणा, इनकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, यहाँ जो क्लर्क तैनात हैं। डायरी डिस्पैच, रिसिप्ट, आरटीआई रिलेटेड वर्क, एस्टेब्लिशमेंट वर्क, एचआरएमएस पोर्टल वर्क, कोर्ट केसेस वर्क, ओडीएमएस पोर्टल वर्क, ई सैलरी वर्क, अकाउंट वर्क, ट्रेजरी एंड बैंक वर्क, ऑडिट वर्क। पता नहीं और कोई भी उस विभाग में बैठता है कि नहीं, सारा काम तो इनके जिम्मे है। ये क्लर्कों का बता रहा हूं मैं डिपार्टमेंट वाइज, और ये ढेरों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी आरटीआई द्वारा प्राप्त जानकारी है। कुछ और मैं एक दो पढ़ देता हूं आपके सामने। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में जो क्लर्क बैठते हैं वो डायरी डिस्पैच, अकाउंट वर्क, ऑल ऑफिशियल वर्क ऑफ सब डिवीजन, मेंटेनिंग करंट वर्क, फाइल रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ पे बिल्स, ऑल एस्टेब्लिशमेंट वर्क, बीएलओ ड्यूटी इन इलेक्शन ऑफिस, एचआरएमएस पोर्टल, सीएम विंडो वर्क, आरटीआई वर्क, सोशल मीडिया रिलेटेड वर्क। ये इतने काम करता है एक क्लर्क, और ये उसको कह रहे हैं कि उसका प्रोफाइल नहीं है। तीसरा बड़ा झूठ, इसमें बहुत सारे और डिपार्टमेंट भी हैं, ये आपको प्रोवाइड करा देंगे डॉक्यूमेंट्स ताकि आपकी जानकारी में रहें। तीसरा बड़ा झूठ, इन्होंने कहा कि हम आसपास के राज्यों से ज्यादा सैलरी देते हैं क्लर्क्स को। सफेद झूठ, सबसे बड़ा झूठ। इसलिए क्योंकि सी कैटेगरी में ABCD अगर हम ऑफिशियल स्केल देखें तो सी कैटेगरी में जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड है 1900 रुपए का, वो देती है हरियाणा सरकार। 19,900 मिलता है इनको, उससे नीचे कुछ है ही नहीं सी ग्रेड में। और ये कौन प्रेस्क्राइब करता है? ABCD, इसमें अलग अलग FLP लेवल्स बना रखे हैं। FLP 2 में, सी ग्रेड में, इससे नीचे स्केल ही नहीं है। ये केंद्र सरकार से प्रेस्क्राइब होता है, अलग अलग स्टेट्स के पास जाता है, फिर स्टेट्स तय करते हैं कि कौन सा ग्रेड देना है किस कर्मचारी को। इस सी कैटेगरी में इससे नीचे जब कोई ग्रेड ही नहीं है, कोई स्टेट गवर्नमेंट इससे कम दे ही नहीं सकती। तो पहला सफेद झूठ कि इनसे कम कोई देता है, कम तो नहीं देता। अब ज्यादा देते हैं, ये मैं आपको पंजाब सरकार का ये जो पूरा पे ग्रेड का गैजेट नोटिफिकेशन हुआ था वो मैं आज यहां लेकर के आया हूं। मैंने इसमें जानने की कोशिश की, ये सारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है इसमें भी यही है। क्लर्क, रिस्टोरर, प्राइवेट सेक्रेटरी, PA, सीनियर स्केल स्टेनो, जूनियर स्केल स्टेनो, स्टेनो टाइपिस्ट, ये सारे इसमें पे बैंड 2 और 3 में आते हैं। इनकी जो ग्रेड है, जैसे हरियाणा में 1900 रुपए का पे ग्रेड दिया जा रहा है क्लर्क को, यहां पे 3200 रुपए से नीचे कोई पे ग्रेड ही नहीं है स्केल 2 में और 3 में। तो 3200, 3600 और 4400, ये 3 कैटेगरीज है जिनमें पे ग्रेड दिया जाता है। यानी यहां भी हरियाणा सरकार ने सफेद झूठ बोला कि आसपास के स्टेट्स में कम सैलरी मिलती है। जो 19,800, 19,900 का जो इनको पे ग्रेड दिया जाता है क्लर्कों को, उसके कंपैरिजन में दिल्ली में भी और पंजाब में भी, ये खुद क्लर्कों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन बना के हरियाणा सरकार को लिखित में दिया है। इतने झूठे लोग हैं कि लिखित में देने के बावजूद ऐसी झूठी बातें बोल रहे हैं। 25,500 का
जो पे ग्रेड है वो दिल्ली में भी और पंजाब में भी उसके इक्विवेलेंट मिलता है लगभग, और उसके ऊपर जो अलाउंसेस हैं उनको मिलाकर के 32,000 रुपए से ज़्यादा पंजाब के अंदर फिलहाल मिल रहा है। और उसमें भी जो प्रोबेशन पीरियड शुरू का होता है, पंजाब के अंदर प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है, उसके बाद हर 3 साल के ऊपर प्रमोशंस भी होते हैं, सैलरी भी बढ़ती है, सालाना जो इंक्रीमेंट लगता है वो भी लगता है। हरियाणा के अंदर लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अगर हरियाणा का क्लर्क, जो ये कहते हैं कि जी इनकी तो 10th 12th पास की रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे दे दें इतना पैसा, अगर वो टाइप टेस्ट पास ना करें, अगर वो कंप्यूटर टेस्ट पास ना करें, तो चाहे वो 10 साल जॉब कर लें या 15 साल जॉब कर लें, एक पैसा तनख्वाह नहीं बढ़ती उनकी, उतना ही पैसा रहता है जितना शुरुआत करते हैं जितने से। जबकि दूसरे सारे स्टेट्स में प्रोबेशन पीरियड के बाद रेगुलर इंक्रीमेंट लगता है, और अगर कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन करता है तो उसका एडिशनल फायदा मिलता है उसको। जितने आज के दिन में क्लर्क लगे हुए हैं, ये सारे यंगस्टर्स हैं जो पिछले 2 बैच में लगभग 10,000 लोगों को हायर किया गया सरकार की तरफ से। ये ज़्यादातर लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है ज़्यादातर जगहों पे वो भी यही है कि या तो 12th में फर्स्ट डिवीजन या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। तो इसलिए ये कहना भी सरासर झूठ है कि इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे इनको ये ग्रेड नहीं दिए जा सकते। हमारे पास ऐसा भी, मैं एक और उदाहरण आपके सामने सिर्फ रखूंगा जिसके बाद हम, अभी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 15/2019 में कैटेगरी नंबर 3 में लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट निकाली थी, इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक था, और इनको पे स्केल 25,500 का दिया गया जो दूसरे स्टेट्स में दिया जा रहा है। तो अगर क्लर्क्स को नहीं दिया जा सकता तो बाकी लोगों को कैसे दिया जा रहा है? और अगर बाकी लोगों को दिया जा सकता है तो कहीं ज़्यादा काम करने वाले, कहीं ज़्यादा बर्डन झेलने वाले क्लर्क्स को क्यों नहीं दिया जा सकता? इसलिए ये बहुत स्पष्ट है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए कुछ न कुछ झूठ के आधार पे लोगों के मन में यह शंका पैदा करना चाहती है कि शायद क्लर्क एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारे क्लर्क जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ही तर्कपूर्ण और बहुत ही वाजिब चीज़ है। जो ये पे ग्रेड मांग रहे हैं, आपने देखा पंजाब के अंदर हमने अभी जो कच्चे टीचर थे उनको जब पक्का किया तो 3 गुना उनकी सैलरी हो गई। आज से पहले की सरकारें भी उनसे इसी पैसे में यही सब काम ले रही थी। लेकिन जो जितना काम करता है उसको उसके हिसाब से उसका मेहनताना देना ये सरकारों का कर्तव्य है। क्लर्कों की मांग पूरी तरह से तर्कपूर्ण और जायज़ है। जो सरकार इनको धमकाने का प्रयास कर रही है, नो वर्क नो पे, और अब कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो हम भी सरकार को ये बताना चाहते हैं, हम पूरी ताकत के साथ और हरियाणा के लोग भी पूरी ताकत के साथ अपने इन बेटे बेटियों के साथ खड़े हैं जो क्लर्क का काम करते हैं दफ्तरों में। और अगर सरकार ने कोई भी हार्श स्टेप उठाने की कोशिश की तो उसका मुकाबला सड़क पे करेंगे, उसका जवाब सड़क के ऊपर देंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये 3 लिपिक हैं, मैं उनके नाम दोबारा पढ़ देता हूं। तीनों लिपिक हैं। जितेंद्र लिपिक चालक लाइसेंस, दिनांक 11/5/2022 से 8/12/2022 तक। कुलदीप सिंह मोटसरा लिपिक वाहन पंजीकरण, दिनांक 11/5/2022 से 8/12/2022 तक। विक्रमदीप लिपिक चालक लाइसेंस, दिनांक 10/8/2022 से 24/4/2023 तक, और अब तक उसके बाद भी वहीं काम कर रहे थे डिपार्टमेंट में।